नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स से। इस वीडियो को देखने और इसमें शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। मैं खास तौर पर उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो लाइव स्ट्रीम में शामिल हो रहे हैं और फिर हमारे डिस्कॉर्ड पर भी आ रहे हैं। वो ऐप जो हमने आप सबसे ऑफलाइन यानी निजी तौर पर बात करने के लिए बनाया है। हम सच में इसे भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यह आपके लिए हमसे संपर्क करने का एक बेहतरीन तरीका है। हम आपसे ऑडियो के ज़रिए, आपके फ़ोन पर या फिर अगर आपके कोई सवाल हैं तो टेक्स्ट के ज़रिए भी बात कर सकते हैं। लेकिन वहाँ एक बहुत अच्छी कम्युनिटी बननी शुरू हो गई है और हम सच में इसे बढ़ावा देना चाहते हैं क्योंकि ये सभी की मदद कर रही है। यह सभी को एक साथ लाने में मदद कर रहा है और यह हमारे लिए, मेरे और जे के लिए वास्तव में एक आशीर्वाद रहा है। हम बहुत से लोगों से बात कर रहे हैं। आप हमारे आध्यात्मिक विकास को समृद्ध कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम भी आपके लिए वही कर रहे हैं और सच में हम सब इसमें एक साथ हैं। हम बस यीशु मसीह की खुशखबरी और उन्होंने हमारे लिए क्या किया, ईद-ए-इच्छा किया को इसे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण है कि यह संदेश सब तक पहुँचे और यह कि प्रभु आपसे और सभी से कितना प्रेम करते हैं। हाँ। और हम आपको यह भी बताना चाहते थे कि हम कुछ संरचित बैठकों की कोशिश करेंगे, चाहे वह एक संरचित लाइव स्ट्रीम हो, ताकि लोग, खासकर अगर आप नए विश्वासी हैं, ईश्वर और मसीह के बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। हम इसके लिए कुछ समय निकालने की कोशिश करेंगे। नए विश्वासियों के रूप में या आप में से जो मसीह के पास आए हैं या आप में से जो ऐसी चीजें अनुभव कर रहे हैं जिन्हें दूसरे लोग समझ नहीं सकते या वे नहीं समझते कि आप किस दौर से गोश कर्मिंकस गुजर रहे हैं, तो जे और मैं शायद हम समझते हैं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, सपने, दर्शन या आप कोई अलौकिक अनुभव कर रहे हैं, चाहे वह कुछ भी हो। हम आपकी मदद करने की कोशिश करना चाहते हैं। तो कम से कम आपको उस मुकाम तक पहुंचाना है जहां आप यीशु के साथ अपने संबंध में बढ़ सकें। आपको उनकी ओर इंगित करना है और सच में आपको सही रास्ते पर लाना है, ताकि आप यीशु मसीह का अनुभव बेहतर या अधिक संतोषजनक तरीके से कर सकें, एक गहरा संबंध बना सकें। यही वास्तव में हम चाहते हैं कि आप करें। और हाँ, तो हम यही करने जा रहे हैं। हम आपको इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे पास यहाँ प्रभु का एक संदेश भी है, जिसे मैं साझा करना चाहता था और बिना किसी देरी के मुझे लगता है कि मैं सीधे इसी पर आ जाता हूँ। ठीक है? मुझे यह संदेश 2 रात पहले मिला था। मेरा विश्वास है और मैंने इसके लिए प्रार्थना की और प्रभु चाहते हैं कि यह तुरंत साझा किया जाए और मुझे आशा है कि यह आपको उतना ही आशीर्वाद देगा जितना इसने मुझे दिया। तो मैंने कहा मैं प्रार्थना और प्रभु की आराधना करने आया और मैंने उनसे पूछा, कहा प्रभु आप आज रात अपने बच्चों से क्या कहना चाहते हैं? और उन्होंने कहा, उन्हें बताओ कि मैं उनसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने उनके भाइयों के लिए उनकी पुकार और प्रार्थनाएं सुनी हैं। और मैंने जवाब दिया, मैंने कहा, प्रभु मुझे पता है कि आपको प्रार्थनाएं व और समर्पित प्रार्थना जीवन कितना पसंद है। और कहा, मुझे याद है जब आपने मुझसे पहली बार डिवाइन मर्सी प्रेयर करने के लिए कहा था। और सच कहूँ तो जब मैंने पहली बार यह सुना तो मैं बहुत हैरान रह गया था। और प्रभु ने तुरंत उत्तर दिया और कहा, और अब? और मैंने जवाब दिया, अब? मैंने कहा, मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे नहीं लगता कि मैं 1 या 2 दिन भी इसे प्रार्थना किए बिना रह पाता हूँ। प्रभु ने फिर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, और मैं उन सभी प्रार्थनाओं का हर बार सम्मान करता हूँ। तो मैंने प्रभु से पूछा, मैंने कहा, प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रार्थना की बात करते हुए मैंने कहा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। उम, एक विषय, एक उस सेलिब्रिटी के लिए जिसे प्रभु ने मुझे कुछ समय पहले दिखाया था कि वह बाहर आकर सार्वजनिक रूप से आप जानते हैं यीशु में अपने विश्वास की घोषणा करे। और प्रभु ने फिर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं मेरी प्रिय, और यह काम कर रहा है, तुम्हारी प्रार्थना असर कर रही है। वे अभी भी विचार और आत्म मंथन की स्थिति में हैं, लेकिन जल्द ही मेरी आत्मा उनमें जाग उठेगी और वे मेरे हो जाएंगे। वे मनुष्यों और संसार के सामने मेरी घोषणा करेंगे और मैं उनका सम्मान करूंगा। तो मैंने प्रभु से कहा, मैंने कहा, आपने यह पहले भी बताया था और मैं बस य आप जानते हैं, मैं बस बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। आप जानते हैं, मैं कुछ भी थोपने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बस बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं आपसे प्रेम करता हूँ और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, जब कोई स्वयं को आपके हवाले कर देता है और वह कहते हैं, मैं जानता हूँ।
वह कहते हैं, "जब मैं जानता हूँ।" और वह कहते हैं, "मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ जानो, क्या-क्या तुम जानते हो कि जब ऊ या माफ़ कीजिए, वो कहते हैं, "मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि जब कोई आत्मा मुझे पिता द्वारा सौंपी जाती है, तो मैं नृत्य करता हूँ।" तो ये एक सवाल था। क्या तुम जानते हो कि मैं नृत्य करता हूँ जब कोई आत्मा पिता से मेरे पास आती है? और मैंने तुरंत कहा, "आपका मतलब है कि आप नृत्य करते हैं, जैसे सच में नृत्य करते हैं?" और उन्होंने कहा, "हाँ, क्या ये मानना इतना मुश्किल है?" और वह थोड़ा मज़ाक कर रहे थे, वह इस पे थोड़ा खेल कर रहे थे। मैंने कहा, "ख़ैर, ये मानना वास्तव में मुश्किल नहीं है, बस मुझे पता है कि जब कोई आत्मा आपके पास आती है तो आप आनंद से भर जाते हैं।" और उन्होंने तुरंत जवाब दिया और कहा, "हाँ, मैं इतनी खुशी से भर जाता हूँ कि मैं पिता के सामने नृत्य करता हूँ और गाता हूँ कि एक और आत्मा घर आ गई है और अब वह मेरी है।" और मैंने कहा, "वाह!" मैंने कहा, "प्रभु, यह तो अद्भुत है।" और उन्होंने कहा, "तुम्हें वह नृत्य देखना चाहिए था जो मैंने तब किया था, जब तुम्हें मुझे सौंपा गया था।" और मैंने कहा, "मैं उस दिन को देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। जब मैं आपके साथ रहूँगा, तब मैं ये सारी बातें देख पाऊँगा। मैं उस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ।" वह तुरंत वापस आए और बोले, "और तुम भी देखोगे, जैसे कि वे सभी जिन्होंने खुद को मुझे समर्पित किया है। तुम देखोगे कि पूरा स्वर्ग ज़ोर-ज़ोर से गा रहा है कि एक और भाई या बहन घर लौट आया है। ये सचमुच देखने लायक दृश्य होगा। तुम्हारे स्वर्गदूत भी बहुत उत्साहित हैं। वे अत्यंत उत्साहित हैं।" तो मैंने कहा, "प्रभु, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है।" मैंने कहा, "क्या जब मैं स्वर्ग जाऊँगा, तो क्या मैं वहाँ अपने स्वर्गदूतों का सच में दोस्त बन पाऊँगा? जैसे क्या सच में हमारी दोस्ती होगी?" और वे तुरंत एक सवाल के साथ लौटे। उन्होंने कहा, "दोस्त बनना?" उन्होंने कहा, "तुम दोस्त हो और अगले जीवन में भी दोस्त बने रहोगे।" और मैं सोचने लगा, वाह! मैंने कहा, "ठीक है।" मैंने कहा, "तो क्या मैं एक और सवाल भी पूछ सकता हूँ जो कभी-कभी वो बहुत स्वागत करने वाले हैं, ये जो या जैसा जे कहते हैं बहुत वो एक सज्जन व्यक्ति हैं और इसलिए भले ही मैं बार-बार ये सवाल पूछता रहता हूँ, वह सज्जनता से उनका जवाब देते रहते हैं।" मैंने कहा, "तो क्या मैंने अपने जीवन में इस स्वर्गदूत से मुलाकात की है? मतलब अपनी सांसारिक आँखों से क्या मैंने सच में अपने स्वर्गदूत को देखा है?" और वह वापस आया और बोला, "हाँ, आपके पास है।" तो मैं वापस आया और मूल रूप से मैंने कहा, "प्रभु" ओह! मैंने कहा, "वाह!" मैंने कहा, "मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ?" और उन्होंने कहा, "ऐसा लगता है कि तुम इससे बहुत हैरान हो।" और मैंने कहा, "मैं इससे सच में हैरान नहीं हूँ। देख, हालाँकि मुझे यह बहुत अद्भुत लगता है कि मैंने कभी न कभी अपने स्वर्गदूत से मुलाकात की है, मौका लेकिन मुझे इसका पता ही नहीं था।" और फिर मुझे याद आया कि उसे मुझे चौंकाना बहुत पसंद है। तो मुझे पता है कि बाद में जब मैं जीवन में पीछे मुड़कर देखूँगा और यह देखूँगा, तो मैं सच में हैरान रह जाऊँगा कि मैं उनसे या उससे या जो भी हो मिला था। और हाँ, तो यही उन्होंने कहा। फिर उन्होंने शुरू किया, उन्होंने कहा, "स्वर्ग में देखने और प्रकट होने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम इसे किसी और समय के लिए छोड़ देंगे। यह संदेश उन नेताओं के लिए है, जिन्हें मैं अंतिम जागृति के लिए तैयार कर रहा हूँ।" तो इस बिंदु पर मैंने उन्हें बोलने दिया क्योंकि मुझे पता था कि अब ये पूरी तरह से एक अलग विषय पर जा रहा है मक्कड़। तो मैंने कहा, "ठीक है।" तो उन्होंने कहा, "बुशट मैं वह सब कुछ जिसे शैतान ने बुराई और विनाश के लिए की सोचा था, उसे अपनी महिमा के लिए पुट इस्तेमाल करूँगा। ये नेता एलजीबीटी समुदाय से आएँगे।" तो इस बिंदु पर मैंने कहा, "वाह प्रभु! ये तो शानदार खबर है।" फिर उन्होंने आगे कहा, "वे अब इस संसार के लिए मार्च नहीं करेंगे, क्योंकि मैं उन्हें अपने आदेश दूँगा। वे अपने पुराने रास्ते छोड़ देंगे, और मुझे महिमा देंगे। उनके खाली दिलों को मेरी आत्मा से भर दिया जाएगा, ताकि वे मेरे नाम में पश्चाताप और प्रेम का प्रचार कर सकें। वे अब बिना चरवाहे की भेड़ नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं स्वयं उन्हें प्रकट होऊँगा और दिखाऊँगा कि मैं उनसे कितना प्रेम करता हूँ। जिन्हें मैंने उठाया है, वे बहुतों को मेरी चरागाह में लाने और उनका मार्गदर्शन करने में मदद करेंगे। जो खोए हुए और टूटे दिल वाले हैं, उन्हें एक नया जीवन, नया उद्देश्य और आशा मिलेगी। वे इतना शुद्ध और देने वाला प्रेम जानेंगे कि वे रो पड़ेंगे और मैं उन्हें अपनी मुक्ति का वस्त्र पहनाऊँगा। मैं उनका परमेश्वर बनूँगा और उन्हें मिस्र से बाहर ले जाऊँगा। तैयार रहो मेरे बच्चों, ये समय कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है।
मेरे बारे में बोलने के लिए तैयार रहो। इस बात की चिंता मत करो कि तुम्हें क्या कहना है, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए बोलेगा। तुम्हें मेरे नाम के कारण सताया जाएगा और तुमसे घृणा की जाएगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे इस समुदाय के प्रिय बच्चों, तुम मेरी प्रेमपूर्ण बाहों को क्यों ठुकराते हो? मैंने तुम्हें अपनी दृष्टि में पूर्ण बनाया है। मेरे पास आओ और मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम्हें बर्फ से भी अधिक उज्जवल बना दूंगा। मैं तुम्हें अपनी मुक्ति दिखाऊंगा और तुम्हें अपनी छांव में ले लूंगा। मेरे अनमोल पुत्रों और पुत्रियों, मैं तुम्हारे दुख को समाप्त कर दूंगा। मैं तुम्हारी चिंताओं को दूर कर दूंगा और तुम्हें अपनी आशा, आनंद और शाश्वत शांति से भर दूंगा। इस संसार ने तुम्हें क्षणिक सुख ही दिया है। तुम शत्रु द्वारा धोखा खा चुके हो और वह तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता है और अपने शैतान के योजनाओं के लिए तुम्हारा उपयोग करना चाहता है। मैं महान मैं हूं कि और मेरे जैसा कोई नहीं है। क्या तुम जानते हो कि मैं शैतान को कांपने पर मजबूर कर देता हूं? वह मुझे आते हुए देखता है और मेरे सामने झुक जाता है। मैं जिसने तुम्हें बनाया है और मैं ही सब कुछ नियंत्रित करता हूं, तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा सहित। हाँ, मैंने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा दी है और मैं उसका सम्मान करूंगा। मैं खुद को तुम पर थोपूंगा नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे सुंदर बच्चे, मैं तुम्हारी आत्मा का प्रेमी हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें अनुग्रहों से नहलाऊं और तुम्हारा हाथ थामूं, जैसे एक पिता अपने बेटे या बेटी का हाथ थामता है। मैं तुम्हारे जीवन का प्रेम हूं, वह प्रेम जिसे तुम हमेशा गलत जगहों पर खोजते रहे हो। क्या तुम उठकर परमेश्वर के बच्चों के बीच अपनी जगह लोगे? क्या तुम मेरी चादर ओढ़कर वह नेता बनोगे जिसे मैंने तुम्हारे लिए बनाया है? तुम्हें अपने पापों से मुड़ना होगा और मुझे पुकारना होगा। मुझे अपना दिल और आत्मा दे दो, ये कैप्टन जीत, और मैं तुम्हारी आत्मा को जीवनदायिनी जल से नया कर दूंगा। जस और मेरी आत्मा के सोते ओम तुमसे फूट पड़ेंगे। हाँ, मैं तुम्हारे हृदय के गुप्त स्थान में तुमसे बात कर रहा हूं। क्या तुम मुझे नहीं सुनते? क्या तुम मेरी प्रेम पूर्ण दृष्टि को देख रहे हो? मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुमसे बात करूंगा। मैं अपनी वाणी तुम्हारे भीतर रखूंगा और तुम्हें शत्रु पर अधिकार दूंगा। लेकिन तुम्हें अभी मेरे पास आना होगा। समय बहुत कम है। याद रखो, मैं तुम्हें सत्य और अपना प्रेम देता हूं, लेकिन चुनाव तुम्हारा है। तुम्हारा प्रेमी उद्धारकर्ता यीशु मसीह, और वह संदेश वहीं समाप्त हुआ। उम ये बहुत ही विशिष्ट था। असल में मैं इस संदेश से वास्तव में बहुत उत्साहित हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं, सबसे पहले मैं उस जागृति की प्रतीक्षा कर रहा हूं जो आने वाली है। और मैं प्रभु से उनके बच्चों की मदद से वह क्षेत्र वापस लेने की आशा कर रहा हूं, जिसे शत्रु ने हम सभी से छीन लिया है। तो हाँ, जब मैंने ये सुना तो ये मेरे दिल के बहुत करीब भी था। उम्मीद है कि ये आपको भी आशीषित करेगा, और मैं आशा करता हूं कि अगर आप वहां बाहर हैं और ये सुन रहे हैं, तो आप सच में इसे अपने दिल से लें। और आपको जो भी करना पड़े, चाहे आपको अपने घुटनों पर बैठकर क्षमा मांगनी पड़े और परमेश्वर से पुकार कर पूछना पड़े कि क्या यह संदेश आपके लिए है? क्या यह सच है? तो कृपया ऐसा ज़रूर करें। कृपया प्रभु से इन बातों की पुष्टि के लिए प्रार्थना करें। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इस चैनल पर हम वास्तव में हम सच में लोगों से यह नहीं चाहते कि वे सब्सक्राइब करें या वीडियो को लाइक करें। लेकिन केवल तभी जब प्रभु आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित करे। अगर उन्हें लगता है कि वे आपको यहाँ लाना चाहते हैं, अगर उन्हें लगता है कि वे आपको वीडियो पसंद करवाना चाहते हैं, तो इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, जिन्हें हम नहीं समझते। मेरा मतलब है, हम जानते हैं कि एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं, या जितना ज़्यादा आप लाइक करते हैं, वो जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करते हैं, उतना ही ज़्यादा वीडियो या यूट्यूब पर नेट फैलता है। और तो हमें असल में सिर्फ इसी बात की परवाह है कि संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और आपको ये संदेश फैलाने के लिए मेरी अनुमति की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन्हें अलग-अलग भाषाओं में अनुवाद करना चाहते हैं, तो कृपया ऐसा ज़रूर करें। इसके लिए आपको हमसे संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ये संदेश मेरे नहीं हैं, ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये प्रभु के हैं। बस वही करें जो आपको लगे कि प्रभु आपसे करवाना चाहते हैं।
और इसी बात पर मैं उन लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, जो इन संदेशों का अनुवाद कर रहे हैं। क्या आप कृपया एक टिप्पणी छोड़ सकते हैं? क्योंकि इससे हमें यह समझने में सच में मदद मिलेगी कि शायद हम किस तरह से अलग-अलग देशों, भाषाओं और संस्कृतियों तक प्रभु का संदेश पहुँचा सकते हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, जो इन संदेशों का फ्रेंच में अनुवाद कर रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मुझे आपका नाम नहीं पता, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन चैनल का नाम है परकूर वर्स ला लुमियर। मुझे उम्मीद है कि मैं इसे सही कह रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि इसका अर्थ है प्रकाश की ओर यात्रा या प्रकाश की ओर मार्ग, इन दोनों में से कोई एक। मैं आपको दिल की गहराइयों से व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कनाडाई होने के नाते और मेरी कुछ जान-पहचान फ्रेंच समुदाय से भी है, तो ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए मैं आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर आप इसे दूसरी भाषाओं में या अन्य जगहों पर अनुवाद कर रहे हैं, तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ें, हमें बताएँ। हमें ये जानकर कि ये संदेश दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में पहुँच रहे हैं, हमारे मनोबल को भी सचमुच अ, बढ़ावा मिलेगा। और मेरे पास कहने के लिए बस एक आखिरी छोटी-सी बात है। और प्रभु ने यह बात आज सुबह जल्दी ही मेरे दिल में डाली। और वह कह रहे थे कि अ, आप में से जो लोग इटली में रह रहे हैं, अ, अगर आपको लगता है कि प्रभु आपसे वहाँ से जाने या अपने वर्तमान क्षेत्र को छोड़ने के लिए कह रहे हैं, तो कृपया इस बात पर गंभीरता से विचार करें कि प्रभु सच में आपसे ऐसा करने के लिए कह रहे हैं, और आपको यह करना चाहिए। मैं हमेशा यही कहूँगा कि हमेशा वही करें जो प्रभु आपसे करने के लिए कहते हैं। लेकिन अगर आपको कोई प्रेरणा मिलती है या आपको लगता है कि प्रभु ने आपको किसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, जहाँ शायद आपको स्थान बदलना है, तो मैं सुझाव दूँगा कि आप वही प्रभु की उस दिशा का पालन करें, ठीक है? मैं किसी भी कारण में नहीं जाऊँगा, मैं बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रभु ने मुझे ये बात कहने के लिए कहा था। तो इसके अलावा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें और उम्मीद है कि मैं आपको अगली वीडियो में देखूँगा। शालोम।